यहां संत महात्मा आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं, हमारे अंदर भी अहल्या है। यदि ये अहल्या या बुद्धि विषयों की ओर गई, संसारिक सुख प्राप्ति की ओर चली गई, तो ऐसी विषयासक्त बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाती है, जैसे अहल्या इस वक्त बनी हुई है। राम आएंगे, प्रभु राम का पदार्पण होगा, तो इसकी जड़ता दूर होगी और तब बुद्धि चेतन हो जाएगी। तब महर्षि गौतम इसे स्वीकार करेंगे। जड़ बुद्धि को, जड़ अहल्या को महर्षि गौतम स्वीकार नहीं करते। त्यक्ता, पति त्यक्ता, पति परित्यक्ता, पति त्याग के चले गए हैं, तेरी बुद्धि जड़ हो गई है, तेरी बुद्धि ने भोगों को प्रमुखता दी है, तब त्याग को प्रमुखता नहीं थी। विषयासक्त बुद्धि जहां साधक सुनो आपको लगे कि बुद्धि हर वक्त विषय सुख चाहती है, पैसा पैसा पैसा, किस लिए? ताकि मकान बड़ा हो जाए, कार्य अधिक हो जाए। ये इस शरीर को देवी सज्जनों जितना सुख दोगे उतना अधिक मांगेगा, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला। ऐसी बुद्धि जो संसारिक सुख की ओर जा रही है, संसारिक सुख के अतिरिक्त जिसे और कोई चाह नहीं है, ऐसी बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा जाता है, अहल्या कहा जाता है। काष्ठ समान अहल्या, पत्थर के समान हुई अहल्या कहा जाता है, जो आज है। महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ वहां पधारे हैं। पूछा, कौन है ये, क्या हुआ? महर्षि विश्वामित्र संत ठहरे, कह सकते थे छोड़ो राम, आगे चलते हैं, हमें जाना तो आगे है, ये तो वैसे ही रास्ते में पड़ी है। पति द्वारा त्यागी हुई है, ये अपराध हुआ था, पति ने शाप दिया, इत्यादि इत्यादि। चलो छोड़ो, नहीं, संत हृदय इस प्रकार का नहीं। कह राम, इस विचारी का धैर्य देखो, शब्द देखो, संत किस प्रकार से आपका केस प्रस्तुत करता है परमात्मा के आगे, वही इंपॉर्टेंट है। अंततः संत या गुरु किस प्रकार से आपका केस, किस प्रकार से आपके केस की वकालत करता है, उसी पर निर्भर करता है परमात्मा का फैसला, परमात्मा का डिसीजन। महाराज धीराज, मैं साक्षी हूं, संत कहता है मैं साक्षी हूं, इसने जीवन भर बहुत जप किया है, बहुत सेवा की है, आपकी कृपा की पात्र है, मेहरबानी करके इस पर कृपा कीजिए। तो परमात्मा कृपा करते हैं। संत किस प्रकार से परमात्मा के सामने आपका केस प्रस्तुत करते हैं, कर रहे हैं। कहा, इस बेचारी का धैर्य देखो, अयोध्या तो जा नहीं सकती, निस्साधन पड़ी हुई है, निश्चेष्ट पड़ी हुई है, अतएव इस पर कृपा कीजिएगा। आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। राम बोल नहीं रही, लेकिन मैं जानता हूं, मन ही मन कह रही है, हे राम आप पधारे हो, मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। मुझ गरीब पर आपने अहेतु की कृपा करी है, अकारण कृपा करी है। मुझे तो पति ने ही त्याग दिया, तो मुझे और कौन स्वीकार करेगा। आप यहां पधारे हैं, मैं आपका दिया किया कभी चुका नहीं सकूंगी। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, प्रभु मन ही मन अहल्या कह रही है, हे राम इन आंखों से मेरे ऊपर कृपा न करना। वह कह रही है, नहीं कह रही है, पता नहीं, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किस प्रकार से केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, मेहरबानी करके वह देखिएगा। आंखों से कृपा न करना। मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं, मुझसे अपराध हुआ है। आंखें मेरे अपराध, मेरे पाप को देखेंगी तो छी करेंगी, अतएव इन आंखों से मेरे ऊपर कृपा न करना। राम तेरे हाथों में धनुष बाण है,
तेरे हाथ दंड देने के आदि हैं, मेरा अपराध दंडनीय है। हाथों से कृपा करोगे तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे दंड मिलेगा। अतएव इन हाथों से भी मेरे ऊपर कृपा न करना। परमेश्वर की कृपा करने के ढंग भी संत बता रहे हैं। इन आंखों से, दृष्टि से कृपा करते हैं, इन हाथों से कृपा करते हैं। देखते हो ना, प्रभु ने हाथ ऐसे किए हुए होते हैं, मानो कृपा का हाथ सिर पर रखा, या हाथ से इस प्रकार से आशीर्वाद कृपा करते हैं। दोनों से नकार करती है अहिल्या। ना, मेरे ऊपर कृपा करनी है तो इन चरणों से कृपा करना। अपने चरणों की धूली मेरे ऊपर छिड़को तो मैं ठीक हो जाऊंगी। चरण क्यों? इन्हीं चरणों से देवादिदेव भगीरथी भगवती गंगा निकली। भगवती गंगा नहीं देखती कौन पापी है कौन पुण्य आत्मा है, दोनों को पानी पिलाती है। नहीं देखती कौन पशु है कौन मानव है, दोनों को पानी पिलाती है। नहीं देखती कि गरीब है या अमीर है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सबको अपना शीतल मीठा जल पिलाती है। मुझे इन चरणों पर ऐसा ही विश्वास है, मुझ जैसी त्यक्ता पर ये कृपा करें तो मैं ठीक हो जाऊंगी। स्वामी जी महाराज ने तो ऐसा नहीं लिखा। स्वामी जी महाराज ने तो लिखा है, पांव पकड़े हैं अहिल्या के, उसे उठाया है, जगाया है, हिलाया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, साधक सुनो, प्रभु राम ने अपने श्री चरणों की धूली उस पर छिड़की है और वह चेतन हो गई है। चेतन होते ही गौतम आ गए लेने के लिए। जड़ बुद्धि को, जड़ अहिल्या को तो वे अस्वीकार करते हैं, लेकिन चेतन अहिल्या को, चेतन बुद्धि को तो वे स्वीकार करते हैं। गौतम लेने के लिए आ गए। अहिल्या प्रार्थना करती है परमात्मा से। ये धूली क्या है? संत महात्मा कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से धूली अर्थात प्रेम। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो जड़ बुद्धि चेतन होते समय नहीं लेती, बहुत जल्दी चेतन हो जाती है। चरणों से रति, चरणों से प्रेम। धूली अर्थात चरणों से प्रेम। धूली का अर्थ चरणों से प्रेम हो जाना। आज अहिल्या कहती है, प्रभु मुझे मेरे पति महर्षि गौतम लेने के लिए आ गए हैं, अब मुझे अभी थोड़ी देर में विदा करने वाले हो, जा अपने पति के साथ। जाती हूं। एक बात का ध्यान रखिए मेरे मालिक, ये अहिल्या, मेरा मन, मेरा चित्त एक भंवरा है, मंडराता है इधर उधर। यदि इधर उधर मंडराने वाला ना होता तो मेरे सिवा भूल ना होती। मैं इंद्र की बातों में, भोग मेरे सामने त्याग का वेश धारण करके आया है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। बड़ा कठिन है देवियों सज्जनों जीना। भोग अर्थात इंद्र महर्षि गौतम का रूप धारण करके, त्याग तप का रूप धारण करके आया है, और मेरी बुद्धि उसे पहचान नहीं सकी कि ये भोगी है। ये वह नहीं है जो असली तेरा पति है। मेरा चित्त भंवरा है, ये जगह जगह मंडराता है। मेरे राम, चरण पकड़ के आपसे विनती करती हूं, जाते जाते ये वरदान देते जाइएगा कि अब ये भंवरा इन चरण कमलों के अतिरिक्त कहीं और मंडराए ना। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।